मजा आई। अबे रामू, तेरी पैंट की चैन खुली है। oh, no! क्यों, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है क्या? अबे साले। रुक हाथी की गांड। मार के चोदो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, कोई ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसको उल्टा करने से लड़की का नाम आ जाए। मुझे नहीं पता। आप बताइए। नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने लड़की को उल्टा किया कई बार। ये क्या बात करता है यार? आपको करके दिखाऊं क्या? अबे साले। नो 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 नो। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बता दूं। नहीं। हमारा रिश्ता एक मौत का खेल है जो मुझे रोज खेलना पड़ रहा है। अच्छा। नाम इसके बाप का फटा है जो मुझे रोज झेलना पड़ रहा है। ये क्या बात करता है यार? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रामू जी मालकिन। मेरी स्किन देख कितनी ग्लो कर रही है, एक भी पिंपल नहीं है। अच्छा। मालकिन है तो 2 ठो। हरामजादे, मगरमच्छ की गांड, दोबारा फालतू बात न कर देना। अब आए ना लाइन पे। सर, ये रहा मेरा रिज्यूम। देखिए, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी वैकेंसी फुल है। आप में ऐसी क्या खास बात है कि मैं आपको जॉब दूं? वो सर, मैं इतनी खुशी ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मालकिन। हाँ रे रामू। मालकिन, लाओ मैं आपकी आंखों में ये आई ड्रॉप डाल दूं। क्यों डाल दे? मेरी आंखों को तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। अच्छा, तो फिर आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता है? हरामखोर, तेरा मालिक 5 साल से दुबई में है, तू ही मेरे पास रहता है। तो क्या मैंने इस 3 साल के बच्चे को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है? बात तो सही है। तो फिर अब मुझे रोज देती क्यों नहीं हो? अबे साले। अरे हरामखोर, तेरा मालिक 2-3 दिन में दुबई से आने वाला है। मैं उस टेंशन में बैठी हूँ कि मैं उसको क्या जवाब दूंगी कि किसका बच्चा है। अब तो हरामखोर एक नया ऐप और लॉन्च करने के लिए घूम रहा है। अरे तो मालकिन, आप बता देना ना मालिक को कि नीचे से एक वायरस घुस गया था तो ये बच्चा पैदा हो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भैया, सुबह सुबह भयानक ठंड में इन डायनासोर जैसे दिखने वाले बेजुबान बच्चों को देखा तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ठंड ज्यादा लग रही हो तो कंबल लेकर आऊं? तो इन्होंने कहा, अबे गांड के अंदर ठंड तुम जैसे नामर्द रोगियों को लगती है, हमको भूख लगी है, कुछ खिला सकता है तो खिला दे, नहीं तो निकल यहाँ से बहन के लोड़े। मुझे गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि अच्छा बताओ क्या खाओगे? तो ये बोले पास में गुप्ता जी की दुकान है, वहाँ से दूध बिस्कुट और ब्रेड खिला दे। मैंने कहा चलो फिर। तो ये बोले फिर मैंने दूध बिस्कुट और ब्रेड लेकर अपनी अर्धांगिनी को दिया और बोला कि जितनी स्पीड से मुझे झाड़ू और चप्पल मारती हो उतनी स्पीड से दूध गर्म कर दो। तो वो मुझसे बोली चुप कर बे कुत्ते। और फिर थोड़ी ही देर में शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दूध गर्म करके ले आई। फिर मैंने सभी डायनासोर जैसे दिखने वाले बच्चों को अपने घर में बुलाया और बोला कि बिना एक दूसरे की आदर मादर किए बिना चुपचाप से खा लो। तो वो बोले, तेरी बहन को कौन है तू? अबे जीजा जी का होटल है, माच चोद देंगे। और वो खाने पे ऐसे टूट पड़े जैसे सुहाग रात में घोड़ा अपनी घोड़ी पे टूट पड़ता है। इनको ऐसे प्यार से एक दूसरे की माँ बहन को इज्जत देकर खाते हुए देखकर मुझे भी अपने पड़ोस में रहने वाली मियाँ खलीफा भौजी की याद आ गई, क्योंकि वो भौजी भी कई लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजी में इसी तरह बात करती है और दूध और दही का खेल खेलती है। फिर धीरे धीरे इन्होंने फारसी भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हुए दूध बिस्कुट और ब्रेड खत्म कर लिया और जाकर के धूप में लेट गए। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि खाना खाने के बाद ये मगरमच्छ की तरह धूप में क्यों लेटे हुए हो? तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि अबे गाड़ के अंदर जल्दी से इधर से निकल जाओ वरना तेरी गाड़ के साथ रप्पा रप्पा खेलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर मुझे गाली देने का ख्याल आ रहा है तो जल्दी से मुझे लाइक कमेंट फॉलो करो और मैसेज में भर भर के गालियां दो। मैं शाम को खाना की जगह आपकी गालियां खाकर सो जाऊंगा। धन्यवाद। फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है भैया? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सूर्यास्त के बाद अपनी बीवी से कभी झगड़ा मत करें, क्योंकि हमारे वेद पुराणों के अनुसार सूर्यास्त के बाद आसुरी ताकतें दोगुनी हो जाती हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?